किसान दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ IARI ਪੂਸ਼ਾ नवी दिल्ली के डायरैक्टर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी नाल गलबात की आ, जो कि 2-3 नवीं वैरायटियां 1509 का बदल 1847, 1121 का बदल 1885 और 1401 का बदल 1886 रिलीज़ कीतियां, जिन्हां दी पूरे इंडिया अते पंजाब दे हरियाणा दे विच बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते इन्हां दी डुप्लीकेसी जारी की जा रही है अते किसानां दी वड्डे पद्धर ते लुੱਟ की जा रही है। सो सारे किसान दोस्तां नूं बेनती कि इन्हां तो डुप्लीकेसी तो बचो ते आउण वाले साल यूनिवर्सिटी तो वधिया बीज खरीद के बीज प्राप्त करो अते इस साल धोखाधड़ी दे विच ना आओ। इस संबंधी आपां यूनिवर्सिटी के डायरैक्टर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी नाल गलबात करदे हां ते ओह आपां नूं इस तो जाणू करवाउणगे कि किवें इन्हां तो असीं बचना है कि की असीं किसी नूं बीज दिता है कि नहीं। सो आपां डॉक्टर साहब नूं मिलदे हां, अगे जानकारी डॉक्टर साहब देंदे। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह डायरेक्टर पूषा इंस्टीट्यूट बोल रहा हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष पूषा संस्थान के द्वारा बासमती की 3 नई किस्में विकसित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं। पूषा बासमती 1847 जो 1509 का सुधार करके बनाई गई है, पूषा बासमती 1885 जो 1121 का सुधार करके बनाई गई है, और पूषा बासमती 1886 जो कि 1401 का सुधार करके बनाई गई है। इन तीनों नई किस्मों में झोंका यानी ब्लास्ट और झुलसा यानी बैक्टीरियल ब्लाइट BLV की बीमारी बिल्कुल नहीं लगती है। इस वर्ष हमारा जो किसान मेला लगा था उसमें हमने 1-1 किलो बीज किसानों को दिया था कि वो पुरानी किस्मों के साथ इसको लगा करके खुद देखें कि इसमें कितना फायदा हो रहा है। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने किसी भी निजी क्षेत्र की संस्था को इसका बीज अभी तक नहीं दिया है। बहुत सीमित मात्रा में बीज था जो हमने 1-1 किलो की पैकिंग में किसानों को दिया है। अगर बाजार में कोई भी व्यक्ति इन किस्मों के नाम से कोई बीज आपको देता है तो आप उसके झांसे में नहीं आए। ये नक्काल लोग हैं जो कि फर्जी माल हो सकता है 1509 का बीज आपको 1847 के नाम से दे दें, या 1121 का बीज आपको 1885 के नाम से दे दें, या 1401 का बीज आपको 1886 के नाम से दे दें। इन लोगों से सावधान रहिए और इनसे बिल्कुल बीज नहीं खरीदिए। अगर कोई इस तरह की हरकत करते हुए पाया जाता है तो इसकी सूचना आप हमें दीजिए। मैं आपका आभारी रहूंगा और इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कहना चाहूंगा कि हमारा चावल का बासमती चावल का निर्यात यूरोपियन यूनियन में 5 लाख टन था, जो 2017 में, और जो घट करके 2019 में करीब 2.5 लाख टन हो गया, ये अवशेष के चलते। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 3 नई किस्में विकसित की हैं, जिसमें पत्ती के झुलसा रोग यानी BLB और झोंका रोग यानी ब्लास्ट के लिए रोगरोधी क्षमता का विकास किया गया है। तो पूषा बासमती 1509 का सुधार करके एक नई किस्म विकसित की गई है, जिसको हम पूषा बासमती 1847 का नाम दिए हैं, और ये किस्म करीब 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बाकी सभी गुण इसके 1509 जैसे हैं, गुणवत्ता में उसी की जैसी है। पैदावार उसकी 5 कुंटल 1509 से प्रति एकड़ ज्यादा है, और इसके अंदर झोंका रोग और झुलसा रोग दोनों के लिए रोगरोधी क्षमता विकसित की गई है। इसी तरह से पूषा बासमती 1121 का सुधार करके जो हमने किस्म बनाई है वो है पूषा बासमती 1885। यह भी पककर तैयार होने में करीब 145 दिन का समय लेती है, जितना समय पूषा बासमती 1121 को लगता है। पकाने के बाद चावल की लंबाई
चावल का फैलाव उतना ही होता है जितना 1121 में होता है, और इस किस्म में भी झोंका रोग और झुलसा रोग बिल्कुल नहीं लगता है जी। इसके बाद जो तीसरी किस्म है हमारी पूसा बासमती 1401, उसका सुधार करके बनाई गई है, जिसको हम पूसा बासमती 1886 का नाम दिए हैं। और इस किस्म में इसकी अवधि करीब 155 दिन की है, बीज से लेकर बीज तक, और उतना ही समय करीब लगता है 1401 को पककर तैयार होने में। और इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, इसकी दानों में तूण पाया जाता है 1401 में, और 1886 में भी तूण आता है। मुख्य रूप से इसी किस्म का चावल जो है यूरोपियन यूनियन के देश में निर्यात किया जाता है। तो इसमें भी पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी क्षमता का विकास किया गया है। अब ये तीनों किस्में बासमती के उत्पादन में एक नई क्रांति लाने का काम आगे आने वाले दिनों में करेंगे। पकाने की बीमारी एक प्रमुख बीमारी है जो बासमती की तकरीबन सभी किस्मों में लगती है, चाहे वो 1401 हो, 1121 हो, 1509 हो, सब में बकाने प्रमुख रूप से आती है। और बकाने का बड़ा एक रोचक इतिहास है। बकाने एक जापानी शब्द है और बकाने का अर्थ होता है मूर्ख। तो जो बकाने ग्रसित पौधे हैं उनको मूर्ख पौधों की संज्ञा दी जाती है। मूर्ख पौधों की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होता है समाज में उसकी पहचान एक अलग से बन जाती है, वो सबसे अलग दिखता है, अलग रहता है। तो ये बकाने से जो ग्रसित पौधे हैं वो लंबे हो जाएंगे, हल्के पीले रंग के हो जाएंगे और बाद में चल करके सूख जाते हैं। और खेत में आप सड़क से जा रहे हैं तो ये पौधे अलग से खेत में आपको दिखेंगे, पूरे खेत को खराब कर देते हैं। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारी एक पुरानी किस्म थी पूसा बासमती 1 मुच्छल जिसको जानते थे, तो मुच्छल बहुत दिनों तक किसान भाइयों ने लगाई, उसमें बकाने बहुत कम आती है। उसी तरह से कुछ और किस्में हमने चिन्हित की हैं जिसमें बकाने नहीं आती है, और उन गुणों को अब हमने पूसा बासमती 1509 में, पूसा बासमती 1121 में और 1401 में स्थानांतरित किया है। लेकिन इसको किसानों तक पहुंचने में थोड़ा सा अभी समय लगेगा। तब तक के लिए हमारा अनुरोध किसान भाइयों से रहेगा कि ये बकाने की बीमारी जो है वो बीज जनित है और साथ में साथ ये मृदा जनित भी है। अगर मिट्टी से भी हो सकती है, साथ ही साथ बीज से भी हो सकती है। तो बीज का उपचार जरूर आप करें, बिना बीज उपचारित किए उसकी पौध न लगाएं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। ट्राइकोडर्मा से भी बीज का उपचार कर सकते हैं। तो तब इससे एक प्रभावी नियंत्रण होगा। और दूसरा यह है कि ये किसान भाई अगर बासमती और गैर बासमती दोनों किस्में लगाते हैं तो जिस खेत में इस साल बकाने आया है उसमें किस्म को बदल दीजिए, उसमें गैर बासमती किस्म लगा लीजिए और बासमती वाले को दूसरे खेत में लगा दीजिए, तो इससे भी नियंत्रण में मदद मिलेगी काफी। अब दूसरी बात, एक और जो अनुसंधान की जो मुख्य दिशा है उसमें धान की सीधी बिजाई। जैसा कि आप जानते हैं जब रोपाई विधि से हम धान की खेती करते हैं तो इसमें काफी पानी लगता है। 1 किलो चावल पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। और अगर हम धान की सीधी बिजाई करें तो धान की सीधी बिजाई में करीब 40%, 35 से 40% पानी की बचत होती है। लेकिन जब धान की सीधी बिजाई की जाती है तो सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की आती है, और उसके नियंत्रण के लिए भी हम कुछ शोध कार्य कर रहे हैं जिसमें कि कुछ ऐसी नई किस्मों का विकास हमने किया है जिनमें कि एक विशेष खरपतवार नाशी दवा है जो कि हर तरह के खरपतवार को मार देती है। लेकिन धान के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। तो ऐसी किस्में भी आगे आएंगी जो धान की सीधी बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त होगी, और ये शोध बहुत जल्दी ही किसानों तक हम लोग